हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। सेकंड ग्रेड के अंदर ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको 1995 से लेकर के 2024 तक के सभी क्वेश्चन एक साथ में मिलने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखो, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। राजस्थान पुलिस 2020, सेकंड ग्रेड 2011, लेब असिस्टेंट 22, असिस्टेंट एग्रीकल्चर 2019, कनिष्ठ वैज्ञानिक 2019। तो ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। बीकानेर के अंदर जूनागढ़ किला है, उसका निर्माण किसने कराया था। एक नंबर कामरान मिर्जा, दो नंबर राजा राय सिंह, तीन नंबर राव बीका और चार नंबर पर है बाबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, राजा राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण कराया था। और बीकानेर शहर किसने बसाया था, यह आप कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ किला स्थित है। जूनागढ़ किला कहाँ पर है। तो एक नंबर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा। तो बीकानेर में है। अभी देखा है जूनागढ़ किला कहाँ पर है, बीकानेर में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं। थर्ड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन पूछा है एसएसटी में। अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है। एक नंबर जयमल फतेह, दो नंबर राव दलपत कर्ण सिंह, तीन नंबर गोरा बादल, चार नंबर पर है बेरू जी और कल्ला जी। तो ये उदयपुर वाला वही एक जो युद्ध हुआ था, उसमें जयमल फतेह मारे गए थे। और उनके जो गजारूढ़ मूर्तियां हैं वो बीकानेर के जूनागढ़ किले के मेन दरवाजे पर लगाई गई हैं। हाथी पर बैठे हुए हैं जयमल और फतेह, ये दो मूर्तियां हैं दोनों साइड में। एक नंबर सही होगा, जयमल फतेह की मूर्तियां हैं वो बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर लगाई गई हैं। एक नंबर ऑप्शन सही होगा, जयमल फतेह। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था। एक नंबर चिंतामणि, दो नंबर लालगढ़ का किला, तीन नंबर करणचंद किला और चार नंबर पर है तारागढ़ किला। तो चिंतामणि कहते थे जूनागढ़ जो किला है, इसका पुराना नाम है चिंतामणि। एक नंबर ऑप्शन सही होगा, चिंतामणि। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उत्तर भड़ किवाड़ के विरुद्ध संबंधित था। उत्तर भड़ किवाड़ के विरुद्ध संबंधित था। एक नंबर तिमरगढ़ का किला, दो नंबर भटनेर का किला, तीन नंबर जूनागढ़ किला, चार नंबर है जैसलमेर का किला। सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, उत्तर उत्तर भड़ किवाड़ के विरुद्ध जैसलमेर का किला। चार नंबर ऑप्शन सही होगा, जैसलमेर किला। इसकी थोड़ी सी व्याख्या है, विदेशी आक्रांताओं से देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा करने के कारण यहाँ के शासकों को उत्तर बड़ किवाड़ के विरुद्ध से विभूषित किया जाता था, जिनकी प्रशंसा में लोक में ये दोहे प्रसिद्ध हैं कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो बाटियो, सिर तो जैसलमेर, बड़ किवाड़ उतरादरा बाटी जालन भार, वचन राखो बिज रात रा समहर बांधो सार। तो ये कुछ दोहे प्रसिद्ध है जैसलमेर किले के लिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था। रावल जैसल भाटी ने किसका निर्माण करवाया था। एक नंबर बीकानेर, दो नंबर भटनेर, तीन नंबर सोनार और चार नंबर पर रणथंभौर। तो सोनार के किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था। तीन नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, सोनार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान के कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। यानी बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन सा है। 2017 में क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा है। एक नंबर शेरगढ़ सीयू, दो नंबर ओसिया शेरगढ़, तीन नंबर बायतू चौहटन और चार नंबर पर है फलोदी पोखरण। तो फलोदी पोखरण वाला जो क्षेत्र है ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। चार नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें तो मरुस्थल के अधिकांश भाग में बालू का स्तूप का अभाव है। इस क्षेत्र को बालू का स्तूप रहित प्रदेश भी कहा जाता है। यह प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में है। पोखरण तहसील के लगभग आधे भाग में पोखरण जिले के दक्षिण में पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, सही कथन का हमें चयन करना है। सेकंड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन पूछा है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। उसके बाद में देखो दूसरा है, अरवद्दी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। तीसरा है, जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है। तो इसका सही आंसर दोस्तों दो है। एक तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू में, अरवद्दी बालू का स्तूप पुष्कर में, जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो ये तीसरा इसके अंदर शामिल नहीं होगा। दो ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ड्यूक मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। तो राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट कहाँ पर पाया जाता है। एक नंबर पाली, जालोर, बाड़मेर, जयपुर और दो नंबर जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, तीन नंबर हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, जयपुर, चार नंबर बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण। तो इसका सही आंसर क्या है, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण है, वहाँ पर ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। चार नंबर ऑप्शन इसका सही होगा।
उसके बाद में लाठी सीरीज महत्वपूर्ण रहती है। लाठी सीरीज से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। लाठी सीरीज क्या है? 1 नंबर भूमिगत जल पट्टी है, 2 नंबर वन संरक्षण कार्यक्रम है, 3 नंबर सेवन घास पट्टी है, 4 नंबर उपरोक्त सभी है। तो ये भूमि के अंदर एक जल पट्टी बनी है जिसे लाठी सीरीज कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तान सीमा के सारे एक भूगर्भित पृथ्वी के अंदर जल वृत्त की चौड़ी पट्टी भौगोलिक बेल्ट जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ टर्सरीकालीन अवसादी चट्टानों में तेल एवं गैस के भंडार मिलते हैं। यहाँ चांदन नलकूप का कम गहराई में अधिक पेयजल आपूर्ति के कारण थार का गढ़ा कहलाता है, चांदन नलकूप। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा पर्वत चोटी ऊंचाई सम्मिलित नहीं है? जरगा की जो चोटी है उसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई की बात करें तो मीटर में दे रखी है, 1431 मीटर दे रखी है, सही है। उसके बाद में शेर की बात करें तो 1597 है। रघुनाथगढ़ की 1055 है और अचलगढ़ की 1280 नहीं है। ठीक है, तो ये 2 नंबर है वो इसका सही नहीं है। अचलगढ़ 1280, अचलगढ़ की जो चोटी है उसकी जो ऊंचाई की बात करें 1380 मीटर रहने वाली है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आड़ावल पर्वत किस जिले में स्थित है? तो आड़ावल जो पर्वत है वो किस जिले में है? 1 नंबर भीलवाड़ा, 2 नंबर झालावाड़, 3 नंबर कोटा, 4 नंबर बूंदी। तो इसका सही आंसर क्या है? 4 नंबर है, बूंदी होगा। आड़ावल पर्वत है वो बूंदी जिले में है। बूंदी एवं सवाई माधोपुर की अरावली श्रेणियों को आड़ावल पर्वत कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, विंध्य क्रम की अड़ावल पहाड़ियां राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो 1 नंबर कोटा झालावाड़, 2 नंबर बूंदी सवाई माधोपुर। तो बूंदी सवाई माधोपुर अभी हमने देखा है। अड़ावल पहाड़ियां कहाँ पर है? बूंदी और सवाई माधोपुर में। 2 नंबर ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? 1 नंबर भाकर, 2 नंबर गिरवा, 3 नंबर भोराट, 4 नंबर पर बागड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भोराट। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, भोराट। उदयपुर क्षेत्र में तस्तरीनुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला श्रृंखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। गिरवा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो 1 नंबर डूंगरपुर, 2 नंबर सिरोही, 3 नंबर उदयपुर, 4 नंबर भीलवाड़ा। तो गिरवा पहाड़ियां हैं वो उदयपुर में स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। थर्ड ग्रेड 2004 में क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान का वह जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। सबसे ऊंचाई पर नगर है सिरोही। ठीक है, सिरोही जिला है ना वो सबसे ऊपर है। ऊंचाई की बात करें तो लगभग ये 1300 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। माउंट आबू नगर है, माउंट आबू है पर्वत खंड है। उसका संपूर्ण भाग क्या है? ग्रेनाइट से निर्मित है। इसे बेतौलिक एवं विशाल इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है। ज्ञात है कि प्रतापगढ़ राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा बसा हुआ शहर है। 1 नंबर सिरोही माउंट आबू, 2 नंबर प्रतापगढ़ हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? 1 नंबर डूंगरपुर, 2 नंबर झालावाड़, 3 नंबर बांसवाड़ा, 4 नंबर प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। बाई तालाब झील कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में तेजपुर गांव के पास स्थित बाई तालाब आनंद सागर महारावल जगमाल की ईडर वाली रानी लाच कंवरी या लास बाई ने बनवाया था। तो ये इसकी व्याख्या थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? आनंद सागर झील कहाँ पर है? 1 नंबर डूंगरपुर, 2 नंबर बांसवाड़ा, 3 नंबर झालावाड़, 4 नंबर प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा। आनंद सागर झील है, याद रखिए, महत्वपूर्ण है। आनंद सागर झील बांसवाड़ा में ही। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? तो 1 नंबर फतेह सागर झील, 2 नंबर नक्की झील, 3 नंबर स्वरूप सागर झील, 4 नंबर अन्ना सागर झील। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वरूप सागर झील नहीं आती है। 3 नंबर ऑप्शन का सही होगा। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2001 से संचालित की जा रही है। इसके तहत राज्य की 6 जिले फतेह सागर, पिछोला, मानसागर, अन्ना सागर और पुष्कर एवं नक्की झील को शामिल किया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो अन्ना सागर, पिछोला, फतेह सागर, कोलायत। कोलायत नहीं आती है इसके अंदर। उसके बाद में 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? तो मानसागर, अन्ना सागर, पुष्कर और बजाज सागर। तो मानसागर आती है, अन्ना सागर आती है, पुष्कर भी आती है, लेकिन बजाज सागर नहीं आती है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, बजाज सागर झील।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? तो राजसमंद झील शामिल नहीं है। फतेह सागर, नक्की, अन्ना सागर झील शामिल है। अगला क्वेश्चन देखो, बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बजाज सागर बांध किस नदी पर है? 1 नंबर माही, 2 नंबर चंबल, 3 नंबर लूणी, 4 नंबर मानसी। तो माही बजाज सागर है, वो माही नदी पर है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, माही। ये बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित राज्य की सबसे लंबा यानी 3109 मीटर जो लंबा बांध है, 3109 मीटर माही बजाज सागर बांध। उसके बाद में माही बजाज सागर बांध किस जिले में है? तो 1 नंबर भीलवाड़ा, 2 नंबर बांसवाड़ा, 3 नंबर कोटा, 4 नंबर जालोर। तो बांसवाड़ा में है माही बजाज सागर बांध, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन देखो, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? सेकंड ग्रेड में जेल प्रेरी में 2 बार क्वेश्चन पूछा है। गढ़सीसर सरोवर 1 नंबर माउंट आबू में, 2 नंबर उदयपुर में, 3 नंबर जैसलमेर में, 4 नंबर बीकानेर में। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जैसलमेर है। जैसलमेर में गढ़सीसर सरोवर है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर का गढ़सीसर या गढ़सीसर सरोवर प्रवासी कुर्जा पक्षियों का आश्रय स्थल है। इसका निर्माण राव गढ़सी सिंह ने 1340 में करवाया था। इस सरोवर के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित विशाल द्वार टीला नामक वेश्या ने 1909 में निर्मित करवाया था। इसके किनारे जैसलमेर लोक सांस्कृतिक संग्रहालय भी बनाया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बंद बारेठा भरतपुर में है, गलताजी जयपुर में है, तालाबसाई धौलपुर में है और 4 नंबर पर गढ़सीसर जैसलमेर में, जोधपुर में नहीं है। तो 4 नंबर इसका सुमेलित नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, सांकड़ा बांध किस जिले में है? सांकड़ा बांध तो ये अलवर जिले में है। सांकड़ा बांध, सांकड़ा एवं मानसागर जो बांध है वो तृण भारत संघ के सहयोग से क्रमशः बावता गड़बसई गांव निर्मित है, जो अलवर जिले में स्थित है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, बांध सम्मिलित जिलों में एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ सम्मिलित जिले दिए गए, उन्हें हमें मिलान करना है। तो कनौता बांध कहाँ पर है? बंद बारेठा कहाँ पर है? इसरदा बांध कहाँ पर है? काला कुआ बांध कहाँ पर है? तो बंद बारेठा आप जानते हैं, बंद बारेठा कहाँ पर है? भरतपुर में है। तो 2 नंबर को 2 नंबर से मिलान कर दो। कनौता बांध की बात करें तो कनौता बांध कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, कनौता बांध जयपुर में है। इसरदा बांध कहाँ पर है? इसरदा बांध की बात करें तो सवाई माधोपुर में है। काला खो है, दौसा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ये मिलान करने वाला क्वेश्चन था। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन करता सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ प्राचीन स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका जो उत्खनन करता है वह दिए गए हैं। कौन सा मिलान सही नहीं है? 1 नंबर बेराट जो सभ्यता है उसके जो उत्खनन करता है वो है दयाराम साहनी, तो ये सही है। आहड़ के उत्खनन करता है एसपी जैन, तो ये गलत है। आहड़ के एसपी जैन उत्खनन करता नहीं है। कालीबंगा के ए घोष है और बागौर के वीएन मिश्रा है। तो ये तीनों सही है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही मिलान नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? यानी आहड़ का जो उत्खनन कार्य है वो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये क्वेश्चन सीईटी एग्जाम 2023 में 2 बार पूछा है और कनिष्ठ अनुदेशक के अंदर ये पूछा है 2019 में। तो आहड़ का जो उत्खनन कार्य है ना वो देखो, 1 नंबर HD सांकलिया के नेतृत्व में, 2 नंबर VN मिश्रा, 3 नंबर VS वाणकर और 4 नंबर पर है BB लाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? HD सांकलिया के नेतृत्व में आहड़ का उत्खनन कार्य किया गया था। तो HD सांकलिया इसका सही आंसर होगा, 1 नंबर ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आहड़ सभ्यता स्थित है। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? 1 नंबर यमुना, 2 नंबर बनास, 3 नंबर चंबल और 4 नंबर पर है लूणी। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा है कि आहड़ सभ्यता स्थित है। तो 1 नंबर पर है यमुना, 2 नंबर पर है बनास, तो बनास नदी पर स्थित है आहड़ सभ्यता। इस वीडियो के अंदर आपको लगभग 1995 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसके बाद में देखो इसकी व्याख्या, उदयपुर के बनास बेसिन में आहड़ बेडस नदी के किनारे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है जहां से ताम्र युगीन सभ्यताएं प्राप्त हुई है। इसे बनास नदी घाटी सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष है वो संबंधित है। 1 नंबर कांस्य युग से, 2 नंबर लोही युग से, 3 नंबर ताम्र पाषाण युग से और 4 नंबर पर है पूरा पाषाण युग से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ताम्र पाषाण युग से।
पूरा स्थल जो आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष है वो संबंधित है ताम्र पाषाण युग से। ताम्रयुगीन सभ्यता है आहड़। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडस, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? थर्ड ग्रेड SST 2023 में क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जो बनास, बेडस, गंभीरी, कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? 1 नंबर कालीबंगा, 2 नंबर गणेश्वर, 3 नंबर आहड़ और 4 नंबर पर है बेराट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बनास आ गया, बेडच आ गया, तो ये दोनों इसके साथ में तो आहड़ सभ्यता आती है और गंभीरी कोठारी नदी भी नजदीक है, तो आहड़ इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आहड़ सभ्यता के अंदर जो बनास, बेडच, गंभीरी, कोठारी नदियों के तट है वो लगते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? PTA एग्जाम में पूछा है और स्टेनोग्राफर में भी 2013 में पूछा क्वेश्चन है कि किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? 1 नंबर चित्तौड़, 2 नंबर बांसवाड़ा, 3 नंबर उदयपुर और 4 नंबर पर है राजसमंद। तो सही आंसर क्या होगा इसका? उदयपुर। उदयपुर में क्या है? आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन हमने हमारे चैनल पर पोस्ट भी किया है, जिसका आंसर आप देख सकते हो। सेकंड ग्रेड 2011 में क्वेश्चन पूछा है कि किस संस्कृति को बनास संस्कृति कहते हैं? 1 नंबर बेराट, 2 नंबर कालीबंगा, 3 नंबर गणेश्वर और 4 नंबर पर है आहड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? इनमें से कौन सा स्थल है जो आहड़ बनास संस्कृति का नहीं है? 1 नंबर गिलूंड, 2 नंबर ओजियाना, 3 नंबर बालाथन और 4 नंबर पर है लोथल। तो जो लोथल है ना, ये गुजरात में है, ठीक है, तो ये आहड़ बनास संस्कृति का स्थल नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए, तो वह गांव कौन सा है? तो वह गांव है आहड़ गांव। देखो ये सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पुरानी है आहड़, और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल बताया 1900 ईसा पूर्वी से 1200 ईसा पूर्वी के मध्य। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा कथन सही है वो हमें देखना है। सेकंड ग्रेड 2024 में क्वेश्चन पूछा है कि गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है, 2 नंबर बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र है, और 3 नंबर है कालीबंगा लोही युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था, और 4 नंबर पर आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसक तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो इसका सही आंसर है वो 4 नंबर ही है, क्योंकि आहड़वासी थे ना, ये ताम्र युगीन सभ्यता है और तांबे की वस्तुओं को गलाते थे और ताम्र वस्तुएं बनाते थे, ठीक है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। आहड़वासी है वो ताम्र धातु कर्मी थे, यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले लाल रंग के मर्दभांड आदि प्राप्त हुए हैं। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसक तांबे को गलाना था और ताम्र वस्तुएं बनाना था। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा भी मिला है, जिससे यह माना जाता है कि यहाँ पर तांबा पिघलाया जाता है। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों व मिट्टी से बनी हुई थी, जिसकी छत बांस व केलू की बनी हुई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन करना है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। 2 नंबर ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। 3 नंबर धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। 4 नंबर पर यहाँ के काले लाल रंग के मर्दभांड मिले हैं। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है आहड़वासी तांबा गलाने जानते थे, लेकिन ये चावल वाला परिचित नहीं है, ठीक है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये गलत है, क्योंकि ये चावल से परिचित थे। चावल से परिचित नहीं थे, वो थे कालीबंगा सभ्यता के लोग। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1, 3, 4 जो सही इसके कथन है। उसके बाद में देखो 1, 3, 4 हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि आहड़ को ताम्रवती नाम क्यों कहते हैं? क्योंकि वे बड़ी संख्या में तांबे के औजार उपकरण मिले हैं। ये सही है, क्योंकि वहाँ पर तांबा सबसे अधिक है, औजार भी मिले हैं। तो ताम्रवती जो सभ्यता है वो है आहड़ सभ्यता। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आहड़ के विषय में निम्न में से कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। 2 नंबर है आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती है। 3 नंबर है मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। 4 नंबर पर आहड़वासी दीवारों व नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर जो असत्य है ना वो ये है, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। ईंटों की नींव किसकी थी? कालीबंगा की थी। तो आहड़ के लिए असत्य नहीं है। उसके बाद में जो आहड़ के भवन है, नींव है काला पत्थर, शिष्ट पत्थर, भवन की दीवारें धूप से सुखाई ईंटों पत्थरों से निर्मित थी। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण से प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी भी कहते हैं आहड़ सभ्यता को।
और अनाज रखने के बड़े भांड में मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोठे भी कहा जाता है। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर, काले लाल रंग के मर्दभांड भी कहा जाता है। अनाज रखने के बड़े मर्दभांड, जिन्हें गोरे या बंकोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? 1 नंबर ओजियाना, 2 नंबर जोधपुरा, 3 नंबर कालीबंगा और 4 नंबर पर आहड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आहड़ सभ्यता से। अनाज रखने के बड़े मर्दभांड, जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता है, ये प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं आहड़ से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य है वो किस पात्र की संस्कृति से मिले हैं? राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? तो 1 नंबर है गेरुए रंग की मर्दभांड संस्कृति ओसीपी, और 2 नंबर है काले व लाल रंग की मर्दभांड संस्कृति, और 3 नंबर है चित्रित स्लेटी रंग का मर्दभांड संस्कृति, 4 नंबर पर है उत्तरी काली चमकीली मर्दभांड संस्कृति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका काले व लाल रंग के मर्दभांड मिले हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, अगला है कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? सेकंड ग्रेड 2017 में क्वेश्चन पूछा है। तो 1 नंबर चावल, 2 नंबर कृष्ण लोहीन मर्दभांड, 3 नंबर तांबे की वस्तु और 4 नंबर पर चित्रित धूसर मर्दभांड। तो चित्रित धूसर जो मर्दभांड है ना, ये गणेश्वर सभ्यता में, ठीक है, तो आहड़ सभ्यता में नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, जो इससे आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी कृष्ण लोहीन मर्दभांड मिले हैं, चावल मिले हैं, तांबे की वस्तुएं भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है लाल काले मर्दभांड वाली वस्तु संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? 1 नंबर कालीबंगा, 2 नंबर आहड़, 3 नंबर बालातल और 4 नंबर पर है बागोर। तो सही आंसर क्या होगा इसका? आहड़ सभ्यता। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। काले लाल मर्दभांड है वो आहड़ संस्कृति में मिले हैं। उसके बाद में सेकंड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन पूछा है 29 जनवरी 2023 को आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो बहुत देर हो गई हमें पढ़ते हुए। लाल काले मर्दभांड, ठीक है, लाल काले मर्दभांड हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। तांबे के मर्दभांड दे रखा है, चांदी के मर्दभांड दे रखा है, काल मर्दभांड दे रखा है, लेकिन लाल व काले दोनों मर्दभांड मिले हैं, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता है? सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा है, ऐसी कौन सी फसल है जिसका उत्पादन आहड़ सभ्यता में नहीं होता है? तो गेहूं, बाजरा, चावल, जौ। तो गेहूं व जौ ही दोनों ही नहीं होती हैं, और आहड़ सभ्यता के लोग गेहूं, जवार, जौ, चावल खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर जो जौ और गेहूं की बात करें तो यह है कालीबंगा सभ्यता के हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर गेहूं, जवार और चावल का खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग करते थे। तो गेहूं, जवार, चावल दोनों हैं, तो यहाँ पर गेहूं और चावल दोनों दे रखी है, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख लेना, गेहूं, जो जवार और चावल दे रखा है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी बोनस मिला है इस क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट ने 2019 में क्वेश्चन पूछा है कि आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? 1 नंबर ताम्र उपकरण, 2 नंबर सेलखड़ी, 3 नंबर लेपिस लाजुली और 4 नंबर पर टेराकोटा मनके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेपिस लाजुली। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में भी प्राप्त होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 2 मुँह का चूल्हा बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? तो 1 नंबर आहड़ में मिले हैं। आहड़ के मकानों में 1 से अधिक चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई से 2 या 3 मुँह वाले चूल्हे तथा बलुई पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। यहाँ घर में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। बिल्ली के पंजों के निशान भी यहीं पर मिले हैं। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा था, लोहा भी था, टिन भी था, लेकिन चांदी नहीं था आहड़ सभ्यता के पास। आहड़वासी तांबे के साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष उपस्थित है। कहाँ पर है गणेश्वर सभ्यता? नीम का थाना सीकर, याद रखना, नीम का थाना सीकर में है। और क्वेश्चन देख लो कितनी बार पूछा है, 2011, 4, 11, 19, 18, 19 में पूछा है। सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? 2 बार पूछा गया है। थर्ड ग्रेड में 1 बार पूछा है। महिला पर्यवेक्षक में पूछा है। कनिष्ठ वैज्ञानिक रसायक में पूछा है। आर्थिक अन्वेषण 2018 में पूछा है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नीम का थाना सीकर, याद रखना। गणेश्वर सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष है। नदी भी आपको ध्यान में रखनी है। देखो, गणेश्वर प्राक हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, प्राक और हड़प्पाकालीन एवं ताम्रयुगीन ये स्थल नीम का थाना जिले पूर्व में सीकर था, अब खुद ही नीम का थाना बन गया, कांटली नदी पर स्थित है। इसका उत्खनन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया।
और उसके बाद में देखो आर.सी. अग्रवाल लिखते हैं इसे, रतन सिंह अग्रवाल को 1978-79 में विजय कुमार ने करवाया था। और ताम्रयुगीन संस्कृति में सबसे जो प्राचीनतम लगभग 2800 ईसा पूर्व से यह स्थल है वो है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहलाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है वो गणेश्वर सभ्यता। यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं भी मिली हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? सेकेंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार, और थर्ड ग्रेड पीटीए में 2 बार, 1 बार पूछा है 22 में, 23 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंड ग्रेड में, एक संस्कृत डिपार्टमेंट में और एक 30 जुलाई 2023 को हुआ था उस एग्जाम में। तो गणेश्वर सभ्यता है ताम्र सभ्यताओं की जननी, हमने अभी देखा था व्याख्याता में। तो गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्र सभ्यताओं की जननी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो वह है गणेश्वर सभ्यता। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? कांटली नदी है गणेश्वर सभ्यता जो कांटली नदी किनारे स्थित है। कांटली नदी याद रखना आप, सीकर की पहाड़ियों से निकलती है यार, चूरू झुंझुनू बॉर्डर तक आती है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, कांटली नदी पर स्थित है तो वो है गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, सेकंड ग्रेड लेब असिस्टेंट दोनों में पूछा है 2022 में। तो आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल जी है वो गणेश्वर सभ्यता की खोज करता है। 1 नंबर पर दे रखा है रतन चंद्र अग्रवाल। अगला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? 1 नंबर हड़प्पा काल, 2 नंबर लोहा युगम, 3 नंबर ताम्र कांस्य युग और 4 नंबर पर है पूरा पाषाण काल। तो ताम्र व कांस्य युग संबंधित है गणेश्वर सभ्यता। तो 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, ताम्र कांस्य युग की सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी में पूछा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? ईंटों का प्रयोग किस में नहीं होता था? तो आहड़ में होता, कालीबंगा में होता है, बेराट में होता है, लेकिन गणेश्वर सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, पत्थरों का उपयोग हुआ था। इसका आंसर 3 नंबर होगा। देखो, गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थर के बनाए गए थे, यहाँ ईंट के उपयोग प्रमाण नहीं मिले। यह सभ्यता संस्कृति पूर्व राजस्थान गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई थी। और ताम्र उपकरणों में बाण, छेनिया, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी, पेचदार, सिरावाली, ताम्र पिन, उस तरह के फलक, अंगूठियां प्राप्त हुई है। गणेश्वर में मिट्टी के कपिस वर्णी 2 प्रकार के बर्तन मिले, एक तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले हैं, दूसरा लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चमत्कारी चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन भी मिले हैं। इन बर्तनों में मर्दबान, कलश व ढक्कन व हांडी प्राप्त हुई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, गणेश्वर से प्राप्त मर्दभांड किस प्रकार के थे? तो गणेश्वर से जो मर्दभांड मिले हैं वो गेरिक मर्दभांड थे, गेरिक मर्दभांड, ठीक है। यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता 2022 में कोच वाले एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। अगला क्वेश्चन कौन सा है? सुमेलित करने वाला है। सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2022 में पूछा क्वेश्चन है कि बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण है। बागोर से क्या हुआ है? सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। दूसरा क्या है? कालीबंगा दुर्गीकरण है। तीसरा गणेश्वर काले चमकीले मर्दभांड मिले, तो गणेश्वर से काले चमकीले मर्दभांड नहीं मिले है साहब। तो 4 नंबर पर है बेराट बौद्ध विहार, तो ये बौद्ध विहार है। 3 नंबर इसका सही आंसर होगा। और गणेश्वर में काले चमकीले मर्दभांड नहीं मिले हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था लाल पीले मिले हैं, लाल। तो उसके बाद में जो काले चमकीले मर्दभांड दे रखा है ना, ये इसका आंसर नहीं होगा। आपको ये बताना है कि आहड़ सभ्यता में किस प्रकार के मर्दभांड मिले थे, किस कलर के मर्दभांड थे, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता में तो मछली पकड़ने के कांटे और साथ में पत्थर से बनाए हुए मकान, ताम्र सभ्यताओं की जननी, ये आपको गणेश्वर सभ्यता के लिए याद रखना है। जो पहला क्वेश्चन है वो है राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील निम्न में से कौन सी है? तो ये एग्जाम के अंदर 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1 नंबर ऑप्शन है पिछोला, 2 नंबर जयसमंद, 3 नंबर फतेह सागर और 4 नंबर पर है राजसमंद। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील है वो कौन सी है? जयसमंद झील है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, जयसमंद। जयसमंद झील के बारे में देखें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और प्रथम जो कृत्रिम झील है वो है गोविंद वल्लभ
पंत सागर झील, और रिहंद बांध है छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर। भंडारण क्षमता की दृष्टि से प्रथम स्थान है इंदिरा सागर मध्य प्रदेश का। तो राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी इसी झील का निर्माण 1685 से लेकर 1991 के मध्य करवाया गया था, और ये झील जय सिंह ने करवाई थी। ठीक है, इसका निर्माण है वो जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान के अंदर अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील देखे तो वो कौन सी है? ये क्वेश्चन रेट के एग्जाम में पूछा है, और व्याख्याता आयुर्वेद विभाग के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है जयसमंद झील। एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जयसमंद झील है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। जय सिंह के द्वारा यह बनाई गई थी 1685 से 81 के मध्य। तो जयसमंद झील से रिलेटेड क्वेश्चन आज इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। उसके बाद में चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है। तो डेबर झील किस झील को कहते हैं? जयसमंद झील को ही डेबर झील कहता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही दे रखा है। जयसमंद झील है उसी का दूसरा नाम है डेबर झील। इसकी व्याख्या में देखिए, सलूम्बर पूर्व में उदयपुर स्थित गोमती नदी पर बांध बनाकर के निर्मित की गई इस झील में गोमती, जावरी, रूपारेल, बागर नदियों का जल डेबर दर्रे से होकर के आता है, इसलिए इसको डेबर झील भी कहते हैं। जयसमंद झील में आइसलैंड रिसोर्स नामक होटल भी बनाया गया है। इसी झील के पानी के बीच छोटे छोटे 7 पहाड़ी टापू भी बनाए गए हैं। सबसे बड़ी पहाड़ी की जो टापू है उसे बाबा का भंगड़ा कहते हैं, और सबसे छोटा जो टापू है उसे प्यारी बोला जाता है। तो यह है महत्वपूर्ण इसकी व्याख्या। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है तो किस नदी का जल उपयोग में लेती है जयसमंद झील? 1 नंबर गोमती, 2 नंबर बनास, 3 नंबर चंबल और 4 नंबर पर है सोम। अभी हमने देखा था गोमती नदी है उसका जल आता है जयसमंद झील में। तो 1 नंबर दे रखा है, गोमती नदी है उसका जल आता है जयसमंद झील में, उपयोग लेती है जयसमंद झील। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्स नामक होटल भी बनाया गया है। तो वह कौन सी झील है जिस पर आइसलैंड रिसोर्स नामक होटल बनाया गया है? तो वो जयसमंद झील ही है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, जयसमंद। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप किस झील में स्थित है? तो हाल ही में सुर्खियों में रहा, ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप किस झील में है? तो याद रखिए ये जयसमंद झील में ही है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, जयसमंद झील। राजस्थान की किस जिले में पलाया झीलें हैं? तो पलाया झीलें कहाँ पर है? जैसलमेर जिले के अंदर है पलाया झीलें। तो सही आंसर इसका होगा जैसलमेर। 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है जैसलमेर। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले इसकी व्याख्या देखो, महत्वपूर्ण रहने वाली है। व्याख्या है कि जैसलमेर में वर्षा ऋतु में रेगिस्तान के छोटे छोटे खंडों में बनी झील रन, टाट, डाट या बड़े खड्डों बालू का स्तूप मुक्त बनी हुई झील पलाया कहलाती है। पलाया के सूखने पर निर्मित मैदान को बालसन कहते हैं। साथ में ये क्वेश्चन आ गया, बालसन क्या है? तो पलाया के सूखने पर निर्मित जो मैदान है उसे बालसन बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई थी? पलाया झीलों की रचना कहाँ पर हुई थी? तो 1 नंबर लूणी बेसिन, 2 नंबर घग्गर बेसिन, 3 नंबर बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और 4 नंबर पर आंतरिक प्रवाह बेसिन। तो बालू का स्तूप जो मुक्त क्षेत्र है, जो रेगिस्तान है, वहां पर पलाया झीलों की रचना हुई थी। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित किया गया है? नटनी का चबूतरा किस झील पर बनाया गया है? तो 1 नंबर जयसमंद, 2 नंबर पिछोला, 3 नंबर नक्की झील और 4 नंबर पर है सांबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिछोला झील जो उदयपुर में है उसके ऊपर नटनी का चबूतरा निर्मित किया गया है। अब देखेंगे पिछोला झील से रिलेटेड महत्वपूर्ण व्याख्या। पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। यह क्वेश्चन पूछा है किस शताब्दी में हुआ था पिछोला झील का निर्माण? तो ये 14वीं शताब्दी के अंदर हुआ था और महाराणा लाखा ने इसका निर्माण करवाया था। और एक बंजारे का नाम है छितरमल बंजारा था, अपने बेल की समृद्धि में करवाया था इसका निर्माण। महाराजा उदय सिंह ने जब उदयपुर बसाया था उस टाइम इस झील की पाल को पक्का बनवाया गया था। इसमें सीसारमा, बुजड़ा नदी आकर के गिरती है। 2 नदियां आकर के गिरती है, एक तो सीसारमा, एक है बुजड़ा नदी। पिछोला झील में बिजोरी नामक स्थान पर नटनी या गलकी की समृद्धि में बना नटनी का जो चबूतरा है वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जरूर बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो यह क्वेश्चन रेट के अंदर पूछा गया 2022 में। पिछोला झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था?
1 नंबर बप्पा रावल, 2 नंबर महाराणा लाखा, 3 नंबर सांगा और 4 नंबर पर है रावचूड़ा। तो इसका सही आंसर क्या है? लाखा के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। अभी हमने देखा था 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, महाराणा लाखा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? सिंचाई के काम में आने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? 2 नदियों के नाम बताने हैं। 1 नंबर पिछोला और अन्ना सागर, 2 नंबर कोलायत और पुष्कर, 3 नंबर पर है जयसमंद और राजसमंद, 4 नंबर पर है पचपदरा और सिलीसेट। तो इसका सही आंसर है राजसमंद और जयसमंद झील है, दोनों ही सिंचाई के काम आती है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, जयसमंद व राजसमंद। राजसमंद और जयसमंद झीलें है वो सिंचाई हेतु काम में ली जाती है। सलोम्बर पूर्व में उदयपुर में स्थित है और जयसमंद झील से 1950 में सिंचाई के लिए 2 नहरें श्यामपुरा और भाट नहरें है वो बनाई गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 1950 में सिंचाई के लिए 2 नहरें भी निकाली गई है, श्यामपुरा और भाट नहर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा भट्टा नहरें निकलती है? अभी हमने देखा है, तो इसका सही आंसर जयसमंद पढ़ रहे थे, जयसमंद हो जाएगा इसका आंसर। ARO में पूछा है, CET 2023 में पूछा है कि राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा भट्टा नहरें निकलती हैं? तो जयसमंद झील से। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? जगमंदिर और जगनिवास किस झील में बने हुए हैं? तो 1 नंबर फतेह सागर, 2 नंबर पिछोला, 3 नंबर अन्ना सागर और 4 नंबर पर है जयसमंद। तो पिछोला झील के अंदर है वो जगमंदिर और जगनिवास 2 प्रसिद्ध स्थान है, जगमंदिर और जगनिवास है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, पिछोला। पिछोला झील में जगमंदिर महाराणा कर्ण सिंह ने 1620 में शुरू किया था और जगत सिंह प्रथम ने 1651 में पूर्ण किया था। जगनिवास की बात करें तो जगत सिंह सेकंड द्वारा 1746 में 2 महल बनवाए गए थे, जिसमें आज होटल लेक पैलेस ऑफ संचालित किया जा रहा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? जगनिवास नामक जो महल है वो किसने बनाए थे पिछोला झील में? पहला क्वेश्चन है महाराणा अमर सिंह प्रथम, दूसरा है महाराणा कर्ण सिंह द्वितीय, तीसरा है महाराणा जगत सिंह द्वितीय और चौथा है महाराणा राज सिंह प्रथम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों महाराणा जगत सिंह सेकंड है, वो पिछोला झील के अंदर जगनिवास नामक महल का निर्माण करवाया था महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? पटवारी एग्जाम 2011 में पूछा है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, तो सभी जानते हैं पुष्कर झील है वो सबसे पवित्र झील है। 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है पुष्कर झील। और पुष्कर झील के बारे में अगर देखें तो इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण रहेगी। पुष्कर झील, इस झील को सर्वप्रथम पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा खोदी जाने के कारण इसका नाम पुष्कर झील पड़ा था। ये राज्य की मीठे पानी की प्राकृतिक झील है और इस झील ज्वालामुखी से निर्मित है, अतः कालाडेरा झील भी कहलाती है। भारत की दूसरी कालाडेरा झील लोनार महाराष्ट्र में है। इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ या तीर्थराज तीर्थों का मामा या सबसे पवित्र सर्वाधिक प्रदूषित झील आदि नामों से जानी जाती है। उल्लेखनीय है कि पुष्कर झील पर ही मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी तथा कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम तथा वेदव्यास ने महाभारत की रचना भी यहीं पर की थी। अर्धचंद्राकार में फैली इस झील में 52 घाट बनाए गए हैं। 1911 में महारानी मेरी जब पुष्कर देखने आई थी तो उसने यहाँ महिलाओं के लिए अलग घाट का निर्माण करवाया था। इसी स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, तभी से इसे गांधी घाट कहते हैं। पुष्कर झील को स्वस्थ रखने तो 1997-98 में कनाडा के सहयोग से सफाई की गई थी। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा नवंबर में सबसे रंगीन मेला लगता है पुष्कर में। ये थी व्याख्या पुष्कर झील के बारे में। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? अभी देखा था 52 घाटों से घिरी है। वीडियो एग्जाम 2011 में 21 में क्वेश्चन पूछा है। इंग्लैंड की, अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा में स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया था? अभी हमने देखा था कि जो महारानी मेरी क्वीन थी 1911 में आई थी, उन्होंने पुष्कर झील के अंदर है वो मेरी जनाना घाट बनाया था, क्वीन मेरी जनाना घाट। तो वो पुष्कर झील के अंदर बनाया था, जो कहाँ पर है? अजमेर में है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, पुष्कर अजमेर। और ये अजमेर से शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर है पुष्कर झील। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है। तो अभी हमने देखा था सफाई किसने करवाई थी? कनाडा ने। तो कनाडा सहयोग दे रहा है पुष्कर झील को स्वच्छ रखने के लिए। 4 नंबर पर दे रखा है कनाडा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? तो 1 नंबर ऑप्शन 1680 AD दे रखा है ना। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1680 AD में करवाया था।
अब देखो राजसमंद झील के बारे में महत्वपूर्ण कुछ जो व्याख्या है वो देखते हैं। महाराणा राज सिंह द्वारा राजसमंद झील का निर्माण 1662 से 1676 के मध्य करवाया था। यानी कि दोस्तों 6 और 8 कितने हो गए, 6 और 8 14 वर्ष के अंदर इन्होंने इसका निर्माण कराया था राजसमंद झील का राज सिंह के द्वारा। अतः आरपीएससी ने विकल्पों में निकटस्थ जो विकल्प दे रखा है वो 1680 ईस्वी को सही माना है। और नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध इस झील में गोमती नदी का पानी आकर के गिरता है। इस पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा राज प्रशस्ति पर लिखी हुई है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। यानी कि दोस्तों राजसमंद झील के किनारे कुछ शिलाएं हैं जिन पर इतिहास लिखा गया है। इस झील की 9 चौकी पाल की ताकों में 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं का उत्कीर्ण है। 25 काले पत्थर की शिला है। 9 चौकी पाल में 9 ग्रहों के अनुरूप 9 के अंक का अद्भुत प्रयोग हुआ है। इसकी लंबाई 999 फीट, चौड़ाई 99 फीट है। प्रत्येक सीढ़ी 9 इंच और 9 इंच चौड़ी है। यह 9 चौकी राजस्थान की पुरातात्विक विभाग द्वारा संरक्षित भी की गई है। अगला क्वेश्चन है, वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख है। अभी हमने देखा है राजसमंद झील के अंदर, और पहली ऐसी राजसमंद झील है जिसका नामकरण अपने जिले के ऊपर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, 9 चौकी बांध स्थित है तो राजसमंद झील में ही है। व्याख्या के अंदर सब देख लिया हमने। तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा है कि 9 चौकी बांध कहाँ पर है, तो राजसमंद झील में। 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है राजसमंद। अगला क्वेश्चन है, महिला बाग का जालरा स्थित है। महिला बाग का जालरा कहाँ पर स्थित है, गुलाब सागर झील जोधपुर में। गुलाब सागर झील जोधपुर में है महिला बाग का जालरा। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। गुलाब बाग का सागर है वो कहाँ पर है, झील जोधपुर में है। गुलाब सागर झील जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन है, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है। उदय सागर झील है, उसके अंदर जो जल लेकर के आती है वो नदी कौन सी है, सभी जानते हैं आयड नदी है। उसके बाद में ये बेडज बन जाती हैं। आयड नदी कहलाती है उदय सागर झील से पहले। जब आयड नदी उदय सागर झील के अंदर अपना पानी डालती है, उसके बाद में जो पानी निकलता है वह बेडज नदी के नाम से जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आयड नदी, उदय सागर और बेडज नदी से। तो 3 नंबर पर दे रखा है आयड। उदय सागर झील का निर्माण उदयपुर के संस्थापक महाराजा उदय सिंह ने 1559 से 1565 के मध्य करवाया। बेडज नदी उदय सागर झील में गिरने से पहले आयड नदी कहलाती है। तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है। सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा है कि राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है। तो वो किस झील से होती है। 1 नंबर पचपदरा, 2 नंबर सांबर, 3 नंबर सरदार समंद और 4 नंबर पर है मोती झील। सभी जानते हैं मोती जो झील है 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है, जहां पर सबसे ज्यादा जो N2 युक्त खाद है वो प्राप्त होती है मोती झील से। रूपारेल नदी के जल को रोक करके इसका निर्माण करवाया और भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहलाती है मोती झील। मोती झील कहाँ पर है, भरतपुर में है, और भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहलाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, गेब सागर झील किस जिले में है। गेब सागर झील है वो किस जिले के अंदर है, तो सभी जानते हैं डूंगरपुर जिले में है गेब सागर झील। डूंगरपुर में स्थित महारावल गोपीनाथ द्वारा बनाई गई गेब सागर एडवर्ड सागर जो बांध है वो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। गेब सागर के भीतर बना बादल महल, इसकी पाल पर महारावल पुंजराव द्वारा निर्मित गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर भी है, जिसके प्रांगण में बने 52 छोटे छोटे मंदिर स्वतः ही ध्यान आकर्षित करते हैं। उसके बाद में देखो सिलीशेड झील कहाँ पर स्थित है, तो सिलीशेड झील का नाम आते ही आपको अलवर कर देना है। और क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा है सिलीशेड झील कहाँ पर है, अलवर में है। सिलीशेड झील है वो दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर अलवर से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। इस झील को राजस्थान का नंदकानन कहा जाता है। इस झील को वर्तमान में होटल लेक पैलेस में तब्दील कर दिया गया है। होटल लेक पैलेस बना दिया है, राजस्थान का नंदकानन कहते थे इसको। तो ये महत्वपूर्ण है सिलीशेड झील भी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, फोय सागर झील कहाँ स्थित है। फोय सागर झील की बात करें तो दोस्तों अजमेर जिले के अंदर है फोय सागर झील। फोय सागर झील का निर्माण इंजीनियर फोय के निर्देशन में हुआ था, इसीलिए इसका नाम फोय सागर झील पड़ा है। यह झील अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत अजमेर नगर परिषद द्वारा निर्मित की गई है। इस झील में बांडी नदी का जल एकत्रित होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था। कौन सी झील है जिसका निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था, तो वो है फोय सागर झील। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड दोनों के अंदर पूछा है, कोलायत झील कहाँ पर स्थित है।
बीकानेर में है। याद रखिए कोलायत झील बीकानेर में है। कोलायत प्राकृतिक झील है। यहाँ कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। कोलायत मीठे पानी की झील है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेकंड ग्रेड 2017, एलडीसी 2016, जेल परेड एग्जाम 2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा है। कौन सी झील लवणीय झील है? 1 नंबर डीडवाना, 2 नंबर कोलायत, 3 नंबर पचपदरा और 4 नंबर पर है कावोत। ये पूछा गया है। लवणीय झील नहीं है वो हमें बताना है। डीडवाना खारे पानी की है, पचपदरा खारे पानी की है, कावोत ये भी खारे पानी की झील है। लेकिन कोलायत अभी हमने देखा था मीठे पानी की झील है। ऊपर जो व्याख्या है उसमें देखिए कोलायत मीठे पानी की झील है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? तो पिछोला झील को वर्तमान में फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। फतेह सागर झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा कराया गया था। दिवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे दिवाली तालाब भी कहा जाता है। और अतिवृष्टि से बांध क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर नया नाम अपने ही नाम पर रख दिया है। पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने वाली तुंग झील को स्वरूप सागर कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो अन्ना सागर झील का निर्माण है वो अन्नाजी चौहान के द्वारा कराया गया था। अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण अन्नाजी चौहान के द्वारा कराया गया था। ये क्वेश्चन वन रक्षक, वनपाल और राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया है। उसके बाद में इसकी व्याख्या, अन्ना सागर झील की महत्वपूर्ण रहती है हमेशा के लिए ही। अन्ना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान पितामह अर्णोराज अन्नाजी ने 1135, याद रखिए 1135 में करवाया था। और आसपास अजमेर की 2 पहाड़ियां नागपाड़ और तारागढ़ के मध्य करवाया था। जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद में जो खून से रंगी धरती है उसे साफ करने के लिए अर्णोराज ने चंद्रा नदी के जल को रोक करके करवाया था। अन्ना सागर झील में लूनी की सहायक नदियां बांडी का पानी भी आता है, जिसका उद्गम स्थल हेमावास पाली से ही। मुगल सम्राट शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर की 5 बारहदरी का निर्माण भी करवाया है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो अजमेर की अन्ना सागर झील में बांडी जो नदी है उसका पानी आता है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अन्ना सागर झील है वो स्थित है? तो अन्ना सागर झील अभी बताया था अजमेर में है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील टोडरोक व नंदरोक स्थित है? तो ये नक्की झील है। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो है नक्की झील, जिसे जहाँ टोडरोक भी बना है और नंदरोक भी बना है। ये नाखूनों से खोद करके बनाई गई नक्की झील है। नक्की झील माउंट आबू में लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित मीठे पानी की प्रसिद्ध विवर्तनिका झील है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। एक किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण देवताओं ने अपनी नाखूनों से खोद करके किया था। और टोडरोक नंदरोक नक्की झील के पश्चिमी तट के ऊपर स्थित पर्वत पर एक ऐसा विशाल शिलाखंड है जिसकी आकृति में मेंढक स्थित है और इसलिए इसे टोडरोक कहा जाता है। इसी शिलाखंड के पास एक घूंघट निकाले स्त्री की आकृति चट्टान है जिसे नंदरोक कहते हैं। पता चल गया आपको नंदरोक और टोडरोक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ आकृतियां हैं पत्थरों से बनाई गई पर्वतों के द्वारा, जिसे एक तो लगती है जैसे मेंढक दिखाई दे रहा है तो उसे टोडरोक कहते हैं। एक जो पत्थर है वो दिखाई देता है कि एक घूंघट निकाले स्त्री खड़ी है, ठीक है, तो वह एक नंदरोक कहलाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, नक्की झील कहाँ स्थित है? अभी हमने देखा था नक्की झील कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में है। और क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा है, ARO 2022, जेल परेड 2018, JN के एग्जाम 2020, लेब असिस्टेंट में 2022 में। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार हो सकता है इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछा गया है ये अलग अलग एग्जाम में, लेकिन माउंट आबू सिरोही याद रखिए, नक्की झील नाखूनों से खोद करके बनाई गई यही झील है वो। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? बाई तालाब झील है वो कहाँ पर स्थित है? तो मैं सीधा जो आंसर बता रहा हूँ, बांसवाड़ा में है। बाई तालाब झील कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। और बांसवाड़ा में तेजपुर गांव के पास स्थित बाई तालाब आनंद सागर महाराव जगमाल की ईडर वाली रानी लाच कुंवरी लासबाई ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? आनंद सागर झील कहाँ पर है? तो ये बांसवाड़ा में है आनंद सागर झील। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैं सीधा इसका आंसर बता रहा हूँ। साथ में जो व्याख्या है वो भी आपको बता रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? तो NLCP यानी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है, तो वो कौन सी झील है? वो है स्वरूप सागर झील।
3 नंबर ऑप्शन दे रखा है स्वरूप सागर झील। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एवं वन पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2001 से संचालित की जा रही है। इसी के तहत राज्य की 6 झीलें यथावत है, जो फतेह सागर झील, पिछोला, मानसागर, अन्ना सागर, पुष्कर, नक्की झील को सम्मिलित किया गया है। 6 झीलों का ही संरक्षण होता है इस कार्यक्रम के तहत। एक तो फतेह सागर, पिछोला, मानसागर, अन्ना सागर, पुष्कर और नक्की झील का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी झील आती है? तो अभी जो देखा है नहीं आती है वो देखा है हमने, कोलायत है वो नहीं आती है इसके अंदर। अन्ना सागर थी, पिछोला थी, फतेह सागर थी, नक्की झील थी, लेकिन कोलायत है वो नहीं है, इसलिए ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है और क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? तो मानसागर, अन्ना सागर, पुष्कर आती है, लेकिन बजाज सागर नहीं आती है। बजाज सागर इसका सही आंसर है, जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? तो बार बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है, तो एक साथ ही आप 6 झीलें याद कर लो, उसके बाद में जो भी दिखे उसे राइट कर दो। तो यहाँ पर राजसमंद हो जाएगा, ठीक है, राजसमंद हो जाएगा। फतेह सागर, नक्की झील और अन्ना सागर आती हैं राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंदर, लेकिन राजसमंद नहीं आती है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा राजसमंद। नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? तो नवलखा सागर झील है ना, ये महत्वपूर्ण रहती है और नवलखा से आप बूंदी याद रखिए, बूंदी है उसके अंदर है नवलखा सागर झील। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है और बूंदी के अंदर जो झीलें उनको एक साथ में देखेंगे व्याख्या के अंदर। जैत सागर झील है, जैता मीणा द्वारा निर्मित झील है, इसमें स्थित महल का निर्माण राव राजा विष्णु सिंह ने करवाया था। कनक सागर झील की बात करें तो दूसरा नाम है दुगारी झील। कनक सागर झील है, उसका दूसरा नाम है दुगारी झील। नवल सागर की बात करें तो ये बूंदी में है और राजमहल के नीचे कटोरे के आकार की झील है। उल्लेखनीय है कि नवलखा दुर्ग झालावाड़, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर, नवलखा दरवाजा रणथंभौर, नवलखा मंदिर पाली में स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? सेकंड ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा है 2011 में, कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? तो वो है कायलाना, पिचियाक, ये सभी जो मीठे पानी की झील है। और उसके बाद में जो इसकी व्याख्या है वो महत्वपूर्ण रहती है। राजस्थान में मीठे पानी की झीलें एक साथ देखते हैं, नंदसमंद, राजसमंद जिले और राजसमंद में जो मीठे पानी की है। जयसमंद जिसका दूसरा नाम है डेबर झील और स्लुम्बर भी कहते हैं, स्लुम्बर में है। और फतेह सागर झील, उदय सागर और पिछोला झील है, ये उदयपुर में है। अन्ना सागर और फोय सागर और पुष्कर झील है, ये अजमेर में मीठे पानी की। जैत सागर बूंदी में है। कोलाई झील बीकानेर में। सिलीसेट झील है वो अलवर में है, मीठे पानी की। भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़ में और नक्की झील सिरोही में है। बालसमंद, कायलाना, पिचिया की इस भी जोधपुर में है। बूढ़ा जोड़ झील है वो राय सिंह नगर अनूपगढ़ में है। तो ये महत्वपूर्ण है मीठे पानी की झीलें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लवणीय गर्त नहीं है, इनमें से लवणीय गर्त यानी खारे पानी की कौन सी झील नहीं है? टीडवाना खारे की है, सुजानगढ़ खारे की है, ताल छपर खारे की, लेकिन कायलाना जो जोधपुर वाली है ये मीठे पानी की है, अभी हमने देखा था। व्याख्या में आप देख सकते हो, कायलाना झील, बालसमंद झील है, ये दोनों ही जोधपुर के अंदर है और मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? तो जो ताल छापर है चूरू के अंदर वो मीठे पानी की नहीं है। पिछोला, पुष्कर, अन्ना सागर, ये तीनों ही मीठे पानी की झीलें हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उदय सागर झील है मीठे पानी की। बाकी पचपदरा, डीडवाना, सांबर ये खारे पानी की है, उदय सागर है। और ये क्वेश्चन देखो, छात्रावास अधीक्षक 28 जुलाई 2024 को पूछा है, छात्रावास अधीक्षक जो एग्जाम हुआ था उसमें, तो उदय सागर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? तो 1 नंबर कावो, 2 नंबर डीडवाना, रिवासा, ये तीनों ही क्या है? खारे पानी की झील है। और जैत सागर है ना, ये खारे पानी की नहीं है, मीठे पानी की झील है, तो जैत सागर 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? तो खारे पानी की प्रमुख झील कौन सी नहीं है? डेबर झील है, तो ये खारे पानी की नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, पचपदरा झील है वो क्या है? पचपदरा झील है वो एक खारे पानी की झील है, पचपदरा झील बाड़मेर में, ठीक है। उसके बाद में देखो, लूनी बेसिन के बालोतरा पूर्व में बाड़मेर स्थित भारतीय राज्य की सबसे खारी पचपदरा झील से उत्तम किस्म के नमक का उत्पादन किया जाता है। और इस झील में खरवाल जाति के लोग परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी से नमक बनाने का काम करते हैं
और यहाँ के नमक में 98% क्या है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है पचपदरा सांवरला कपराना खारे पानी की गर्त निम्नलिखित में किस में पाए जाते हैं? तो पचपदरा सांवरला कपराना ये खारे पानी की जो गर्त है ये लूणी जवाई बेसिन में पाए जाते हैं, लूणी जवाई बेसिन में पाए जाते हैं और क्वेश्चन 2024 में अगस्त में पूछा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक बनाती है? तो अभी हमने देखा था पचपदरा बाड़मेर वाली है, वहां पर खारवाल जाति की जो लोग हैं वो नमक बनाते हैं पचपदरा झील से। ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड 2023 में पूछा है। अगला क्वेश्चन है पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुपातिक जो स्तर है वो कितना है? सभी जानते हैं 98% है। पचपदरा झील के अंदर 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, 98% है, तो सही आंसर हो जाएगा 98%। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रमुख खारे पानी की झील लूणी बेसिन में स्थित है? तो वो है पचपदरा। पचपदरा है वो खारे पानी की झील है जो लूणी बेसिन में स्थित है। उसके बाद नक्की झील सिरोही में, सिलीसेड अलवर में है, तलवाड़ा। तो ये जो झीलें है ना ये तीनों ही झीलें क्या हैं, खारे जो मीठे पानी की झीलें है, लेकिन खारे पानी की झीलें लूणी बेसिन में स्थित है वो है पचपदरा बाड़मेर की, जो लूणी नदी बहती है ना बाड़मेर जिले से, वहां से है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? किशोर सागर तालाब है वो कहाँ पर स्थित है? सभी जानते हैं कोटा के अंदर है। और किशोर सागर छत्रविलास भी कहते हैं इसे, दूसरा नाम छत्रविलास है। इससे बहुत सारे लोग बता देंगे छत्रविलास कहाँ पर है, कोटा में। इसे किशोर सागर भी बोला जाता है। तालाब आलनिया सूर सागर सावन भादो बांध भी कोटा में स्थित है। इसके साथ में 2-3 और देख लिए हमने व्याख्या के अंदर, जो क्वेश्चन आने के लायक है वो व्याख्या में दे रखी है। उसके बाद में क्वेश्चन अगला है सांभर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? तो सांभर झील का अधिकांश भाग जयपुर में है और उसके बाद में नागौर के अंदर आता है। नागौर के अंदर कुछ ही भाग है सांभर झील का। अब देख लेते हैं एक साथ में सांभर झील का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो। जयपुर ग्रामीण जिले की फुलेरा तहसील में स्थित राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है सांभर झील, और राजस्थान की सबसे बड़ी भारत की दूसरी प्रथम चिल्का झील उड़ीसा है। प्रथम की बात करें ना तो वो चिल्का झील है जो उड़ीसा में है, और उसके बाद में दूसरी है राजस्थान के अंदर सांभर झील, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबी है, 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है, और इस झील में 5 नदियां हैं। 5 नदियों का पानी आता है। मेंढा मेंथा भी बोलते हैं। सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी है मेंथा या मेडा। खारी रूपनगढ़ बांडी नाला खांडेल नदियों का पानी बहा करके इस झील के अंदर आता है सांभर झील के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो नदियां जो अपना जल सांभर झील में गिरती हैं, तो सांभर झील में एक तो हो जाएगा इसके अंदर देखो रूपनगढ़ देखा था हमने और मेडा देखा था, तो 2 ही है, बाकी साबी चाप वाली ये नहीं है, सांभर झील में पानी नहीं आता इनका, रूपनगढ़ मेडा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में गिरती है? तो सांभर झील में कौन सी नदी गिरती है? मेडा नदी है, मेंढा नदी है। ये 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सांभर झील में पानी गिरता है मेंढा नदी का, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील ही है सबसे बड़ी झील खारे पानी की, राजस्थान के अंदर सांभर झील है, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा सांभर झील। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़ मेंढा और खांडेल नदियां अपना पानी प्रवाहित करती है? तो वो है सांभर झील जयपुर की। सांभर झील में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? तो सांभर झील के अंदर जो नदियां गिरती है वो एक तो मेंढा नदी है, दूसरी खंडेल नदी है, और चौथी है रूपनगढ़। लेकिन कांतली जो भी शिखर से निकलती है ये नदी, ये सांभर झील में नहीं गिरती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो सांभर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? तो वो है मेंढा नदी। मेंढा नदी का पानी है वो सांभर झील में आता है। सांभर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? मेंढा का आता है, खंडेला का आता है, रूपनगढ़ का आता है, लेकिन कांतली नदी का पानी नहीं आता है जो शिखर से निकलती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सांभर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा आती है? तो मेंढा नदी के द्वारा ही सबसे अधिक नमक बहाकर लाया जाता है सांभर झील में, तो 3 नंबर ऑप्शन होगा मेंढा नदी। अगला जो क्वेश्चन है कथन वाला है, सत्य कथन में बताना है। सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और उसके बाद में देखो सांभर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो ये दोनों ही सत्य है। सांभर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और इसका जो देशांतरीय है वो है पूर्वी देशांतर 74 डिग्री से 75 डिग्री, इन दोनों के मध्य इसका विस्तार है, तो दोनों ही कथन है वो सत्य है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया है? तो सांभर झील को ही रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया है, याद रखिए रामसर आर्द्र भूमि सांभर झील। सांभर झील
के अंदर जो म्यूजियम साल्ट है उसकी स्थापना 23 मार्च 1990 को की गई थी, जिसे पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। 8.7%, 8.7% नमक सांभर झील में मिलता है। ये देश की सर्वाधिक नमक उत्पादन 8.70% झील है। इस झील से नमक उत्पादन का कार्य भारत सरकार की देखरेख में हिंदुस्तान साल्ट कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी सांभर साल्ट लिमिटेड करती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है, तो सबसे अधिक जो 8.7% नमक है वो सांभर झील से ही प्राप्त होता है, तो सांभर झील इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह झील कौन सी है जहाँ सर्दियों में राजहंस फ्लेमिंगोज पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं, तो सांभर झील में ही आते हैं। सर्दियों के अंदर राजहंस आते हैं जिसे फ्लेमिंगोज बोलते हैं। सब राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, नमक सबसे अधिक होता है सांभर झील में। तो सांभर झील की उत्तरी एशिया से हजारों संख्या में फ्लेमिंगोज आते हैं और 11 नवंबर 2019 में एवियन बोटुलिज्म बीमारी से हजारों पक्षियों की मौत हो गई थी सांभर झील में। यहाँ एल्गी, शैवाल व बैक्टीरिया की विशेष प्रजातियां भी पाई जाती हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 2019 में राजस्थान के निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को रोककर मृत्यु को लेकर के समाचारों में रही है, तो वो सांभर झील ही है। 2019 की बात है जब सबसे अधिक पक्षी मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर के अवशेष मानी जाती है। तो खारे पानी की झील है वो टेथी सागर के अवशेष है। मीठे पानी की है वो गोंडवाना लैंड के अवशेष है। खारे पानी की झीलें मुख्यतः टेथी सागर के अवशेष परिणाम है। इसका एक उदाहरण है सांभर झील के रूप में। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को पलाया, तटीय इलाकों में खारे पानी की झीलों को कयाल या लेगून भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन थर्ड ग्रेड 2009 में पूछा है, कौन सी झील खारे पानी की है। 1 नंबर अन्ना सागर, 2 नंबर पिछोला, 3 नंबर डीडवाना और 4 नंबर है राजसमंद। तो डीडवाना झील है नागौर के अंदर जो खारे पानी की झील है। कुचामन जिले, अभी जो कुचामन जिला बना है उससे पहले नागौर जिले के अंदर थी, उसके पास में स्थित है। नमक आयोग जो नमक खाने के अयोग्य कारण नहीं है क्योंकि नमक में सर्वाधिक फ्लोराइड पाया जाता है। डीडवाना झील के अंदर नमक तो बनाया जाता है लेकिन खाने योग्य नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा नमक में फ्लोराइड है, इससे सोडियम प्राप्त किया जाता है। डीडवाना झील को खलदा झील या पलाया झील भी कहते हैं। उसके बाद में सुमेलित नहीं है वो हमें देखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पचपदरा झील नागौर में है। उसके बाद में देखो पचपदरा झील अभी चेंजिंग कर दिया है, इसके अंदर देखो पचपदरा झील बाड़मेर में है, तो ये गलत दे रखा है इसने, ठीक है। डेबर झील उदयपुर में है जैसमंद वाली, और गेब सागर डूंगरपुर में, तालाब सही झील धौलपुर में। तो पचपदरा झील के लिए आप क्या करें, बालोतरा बाड़मेर कर लेना, ठीक है। उसके बाद में व्याख्या में दे रखा है, परीक्षा काल में विकल्प 1 सही था, परंतु वर्तमान में पचपदरा झील बालोतरा में है, पूर्व में बाड़मेर में थी, और डेबर झील सिलंबर जिले में है जो पहले उदयपुर में थी, ठीक है। उसके बाद में देखो झील व जिला सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। थर्ड ग्रेड 2023 में, मूल्यांकन अधिकारी 2020 में एग्जाम पूछा है। दियाबलाब जो है झील वो बांसवाड़ा जिले में है। उसके बाद में देखो बालसमंद झील जोधपुर में है, दूध तलाई उदयपुर में है, तालाब शाही बूंदी में, तालाब शाही धौलपुर में है, और बारा दोनों में स्थित है। तो बूंदी इसका सही आंसर नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। तालाब शाही धौलपुर और बारा दोनों जिलों के अंदर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बांकली झील निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो बांकली झील निम्न में से किस जिले में स्थित है। बांकली झील है जो पाली जिले में, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, बांकली झील पाली जिले में है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, निम्न में से राजस्थान की किस जिले में ताल छापर झील है। सभी जानते हैं चूरू में है ताल छापर, हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर चूरू के में खारे पानी की झील है, और ताल शिखर पक्षी अभ्यारण्य वो एक हिस्सा है। काले हिरण भी ताल छापर में पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है, यानी ऐसी कौन सी झील है जिसका जो क्षेत्रफल है ना वो कम हो रहा है। तो वो है ताल छापर झील चूरू की। ताल छापर झील चूरू की खारे पानी की झील है। शिखर पक्षी अभ्यारण्य भी एक हिस्सा है। अगला जो क्वेश्चन है सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। नक्की झील सिरोही के अंदर है, गढ़सीसर जैसलमेर में, उमेद सागर जोधपुर में, तलवाड़ा गंगानगर में नहीं है। उमेद सागर शाहपुरा जोधपुर दोनों में है, लेकिन तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, यह हमें ध्यान रखना है। गंगानगर यहाँ से काटो, तलवाड़ा बाड़मेर करो, और 4 नंबर इसका सम्मिलित नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था।
तो कायलाना झील जोधपुर से 8 किलोमीटर दूर है, जिसका निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। कायलाना झील जोधपुर के पश्चिमी दिशा में इस झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। सुमेलित करना है हमें। जल महल कहाँ पर है? पांडुपोल जलप्रपात कहाँ पर है? लूणकरणसर झील कहाँ पर है? फतेह सागर झील कहाँ पर है? ये हमें मिलान करना है। तो देखो जल महल जो झील है सभी जानते हैं, जल महल जयपुर में है। जय से जल महल, जैल से जयपुर, याद रखिए। पांडुपोल, पांडुपोल कहाँ पर हो जाएगा? अलवर में है पांडुपोल, ये पांडुओं वाला वही है। और लूणकरणसर की बात करें तो बीकानेर में आता है, और फतेह सागर झील उदयपुर में आती है। तो इसका मिलान कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर सही हो जाएगा। अब देखो इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण रहेगी। जल महल जयपुर में आमेर की घाटी के नीचे कनक वृंदावन या फूलों की घाटी के नाम से घाटी के पास में स्थित मानसागर झील है, जहाँ पर जयसिंहपुरा खोर गांव के ऊपर 2 पहाड़ियों के बीच तंग घाटी को बांध करके किया गया है। जल महल का निर्माण सवाई जयसिंह ने अश्वमेघ यज्ञ वाले पंडितों के रहने के लिए करवाया था, और पांडुपोल सरिस्का के दक्षिणी पूर्व में स्थित इस स्थल पर पांडवों ने अज्ञातवास के 1 वर्ष भी व्यतीत किए थे। लूणकरणसर झील बीकानेर के उत्तर पूर्व में 80 किलोमीटर दूर स्थित झील में नमक का नगण्य अंश विद्यमान है, और फतेह सागर झील उदयपुर के देवाली गांव में स्थित है, और स्थित होने के कारण से देवाली तालाब भी कहा जाता है। इस झील की जो आधारशिला है वो ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी, फतेह सागर झील की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में 89 के दौर में उपलक्ष्य में देवली झील पर कनॉट बांध का निर्माण है वो करवाया था। तो देखो इसका जो ड्यूक ऑफ कनॉट था ना, उसने फतेह सागर के द्वारा, फतेह सागर उस टाइम में महाराणा था, और 1889 की बात है जब फतेह सागर ने ड्यूक ऑफ कनॉट के दौर में उपलक्ष्य में देवली झील पर कनॉट बांध भी बनाया था। तो ये एक इंजीनियर था ड्यूक ऑफ कनॉट। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, ड्यूक ऑफ कनॉट। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, जल महल स्थित है। जल महल कहाँ पर है? मानसर में। मानसर में जल महल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था? तो मानसर, अभी देखा है 2 बार आ गया क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन देखो, जल महल है ना, ये 2019-20 में पूछा है, 20 में पूछा है, लेकिन 19 जून 2024 को ये क्वेश्चन संग्रहालय अध्यक्ष में पूछा है कि सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण कहाँ पर कराया था? तो मानसर में, मानसागर। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बुज झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बुज झील जैसलमेर में है। बुज झील जैसलमेर के रूपसी गांव के पास बनी है, जिसमें कभी कभार काकनी नदी का पानी आकर के गिरता है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? सीटी एग्जाम 2023 में पूछा है कि नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? तो डीडवाना नागौर में है, डेगाना नागौर में, कुचामण नागौर में, रेवासा सीकर में। ठीक है, रेवासा सीकर में जो खारे पानी की झील है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सुमेलित नहीं है, सुमेलित करना है, सॉरी। नवलखा झील कहाँ पर है? नवलखा की बात आते ही आपको क्या कर देना है दोस्तों? बूंदी कर देना है, यानी बूंदी कर देना है। नवलखा तालसा पर चूरू में है, और तालाब ए शाही और पचपदरा बाड़मेर में है। तो तालाब ए शाही कहाँ पर हो जाएगी? धौलपुर में हो जाएगी। तो ये इसका मिलान इस तरह से आपको करना है। इसका मिलान 1 नंबर पर दे रखा है, 2 4 1 3। उसके बाद में सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, एक तरफ जो झीलें दिए गए, दूसरी तरफ सागर दिए गए हैं, जो झील दी गई है, तो सुमेलित करना है। नवलखा कहाँ पर है? नवलखा बूंदी में है, नवलखा बूंदी में। तालाब शाही अभी हमने देखा था, तालाब शाही कहाँ पर हो जाएगा? नवलखा तो बूंदी में हो गया, तालाब शाही कहाँ पर देखा था? तालाब शाही जारजरीना वाला धौलपुर में है, कोलायत बीकानेर में है, और गेव सागर डूंगरपुर में है। डूंगरपुर, एडवर्ड सागर, गेव सागर दोनों ही कहाँ पर है? डूंगरपुर में। उदयपुर में झीलों को जोड़ने वाले सेतु देखो, गोवर्धन सागर है वो पिछोला में। पिछोला में दूध तलाई अमरकुंड है, पिछोला में कुमारिया तालाब है, कुंडारिया तालाब है वो रंग सागर में, अमरकुंड है वो रंग सागर में है, और जो रंग सागर है वो स्वरूप सागर, और स्वरूप सागर वो फतेह सागर। तो ये इस तरह से जो सेतु मिलाते हैं झीलों को वो दिए गए हैं, जिसका नाम महत्वपूर्ण रहता है। और ये RBSC कक्षा 6 का 40 नंबर फर्स्ट से उठाया गया है इसने। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन थे झील वाले, सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन थे ना झील से रिलेटेड, राजस्थान के जितने भी एग्जाम है सभी में झील से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी आज एक साथ हमने देख लिए हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो
महत्वपूर्ण रहेगा ये वीडियो, क्योंकि झील जो टॉपिक है ना वो आज आपका कंप्लीट होता है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा झील से, तो ये महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। चैनल पर आप नए हो तो इसी तरह से हम टॉपिक वाइज टॉपिक जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चनों के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।